प्यारे विद्यार्थियों, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल शिक्षा ताल की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो विशेष रूप से कक्षा 10 में 4 अंकों का पूछा जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले टेंस की आवश्यकता होती है। तो टेंस मैंने आपको पहले बता दिए थे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दिए थे। तो आप लिंक में जाके इसको सीख सकते हैं अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो आज हम इनके आधार पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो पॉइंट है वो शुरुआत करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित तौर से ध्यान देंगे और हाल ही में आने वाली परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी करेंगे। तो चलें आज हम एक नया टॉपिक सीखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हमें 5 नियम यानी 5 रूल आने चाहिए। तो 5 नियमों के बारे में बात करेंगे और इसके 2 पार्ट होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं पहले आपको बता रहा हूँ 2 पार्ट है ना, उसको कैसे कैसे करें। जैसे ही सेड टू मी, आई एम ए टीचर। देखो बच्चों, ही सेड टू मी ये हो गई, क्या है ये अपनी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें एक तो रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी और एक रिपोर्टेड स्पीच मिलेगी। तो इनको हम देखेंगे किस प्रकार से जोड़ें, कौन से टेंस परिवर्तन होंगे। और सीधा सा अर्थ है डायरेक्ट सीधा, और इनडायरेक्ट जैसे घूम घुमा कर जाना। यानी डायरेक्ट का अर्थ होता है कर्ता द्वारा कहे हुए शब्द जो कि त्यों रखे जाना, वो होता है डायरेक्ट। और कर्ता द्वारा कहे हुए शब्द अपने शब्दों में कहना, वो होता है इनडायरेक्ट। तो हमें ये क्या है, ये कर्ता द्वारा कहे शब्द जो कि त्यों रखे गए हैं, हमें इसे क्या करना है? अपने शब्दों में करना है। तो अपने शब्दों में करने के लिए हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें ये पार्ट 2 है, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। तो इनको क्या करना है? इनको सीखने के लिए 5 नियम हमें आने चाहिए। तो 5 नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम तो ये है वर्ब का यानी क्रिया का, और दूसरा नियम है कंजक्शन। कंजक्शन संयोजक शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। और तीसरा नियम है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ये अपने सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और चौथा है टेंस। टेंस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, इसमें टेंस आएगा। और 5वां है दूरी संबंधी यानी डिस्टेंस संबंधी। तो ये 5 नियम प्यारे बच्चों अगर हम सीख जाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ी आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। तो 5 नियम यहां देखिए, ये है वर्ब। तो पहला नियम यहां लगेगा और दूसरा नियम यहां लगेगा, यह है कंजक्शन। इसको हमें जोड़ना है, दोनों वाक्यों को जोड़ना है। और तीसरा नियम यहां लगेगा, यह है प्रोनाउन। और चौथा नियम यहां लगेगा, यह है टेंस। और यहां पर अगर हमने कोई समय दिखाया हुआ हो तो इसको दूर दिखाने के लिए हमें, जैसे आई एम ए टीचर एट दिस टाइम ऐसे लिखा होता है, एट दिस टाइम, तो ये क्या हो गया? समय हो गया। तो ये 5वां रूल यहां हो गया। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो आओ हम सीखें। पहला नियम देखो प्यारे बच्चों, यदि यानी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलूंगा मैं शॉर्ट में आरवी में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से और सेज, सेड, विल से
सेल से आ सक। यदि आरवी में से, शेष, सेड, विल से और सेल से और आसक हो तो, और इनके बाद क्या हो, इनके बाद टू हो तो से को क्या करेंगे टेल में, शेष को टेल्स में और सेड को टोल्ड में, विल सेल को विल टेल में और सेल से को सेल टेल में, आसक को आस्कस में। यदि इसके बाद, यानी यदि इसके बाद से के बाद कोई कर्म हो या टू हो तो, यदि वर्ब के बाद टू हो तो, अन्यथा कोई चेंज नहीं होगा, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। और आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस साधारण वाक्य में हो, साधारण वाक्यों में हो तभी ये होगा, अन्यथा तो जो का तो। अन्यथा यदि वर्ब के बाद टू हो, वर्ब के बाद टू हो तब तो ये से का टेल में हो जाएगा, शेष का टेल्स में हो जाएगा, सेड का टोल्ड में हो जाएगा और विल से का विल टेल में हो जाएगा, सेल से का सेल टेल्स में हो जाएगा। यदि इसके बाद वर्ब हो, यदि इसके बाद टू हो, टू के बाद जैसे हमें कोई क्रम मिलेगा तभी हम चेंज करेंगे, अन्यथा तो इसको हम सेम रखेंगे, इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, यानी इसको बदले लेंगे। इसके बाद अगर टू हो तो बदले, जैसे ही सेड टू, यानी सेड के बाद क्या आ गया, टू हो गया, इसके बाद क्रम है, यानी यहां टू हो तभी हमें क्या करना है, से को टेल में बदलना है, शेष को टेल से बदलना है, अन्यथा तो कोई बदलाव नहीं करना है। और आरएस का वाक्य हमें देखना पड़ेगा कि साधारण है, प्रश्नवाचक है, आरएस का वाक्य साधारण होना जरूरी है, अन्यथा तो हमें आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। साधारण वाक्य हो तभी ये होंगे और इसके बाद वर्ब के बाद में टू हो तभी होगा, अन्यथा तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा एक जो पहला नियम है वो क्या है, पूरा हो गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से हो तो क्या हो जाएगा, शेष हो तो क्या हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो, यदि वर्ब के बाद टू हो तो, यदि वर्ब के बाद टू हो तो अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। और आरएस का वाक्य क्या हो जाना चाहिए, साधारण वाक्य हो तभी ये चेंज होगा, अन्यथा तो चेंज नहीं होगा। तो आगे चले दूसरे नियम में। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हमारा नियम है कंजक्शन का। कंजक्शन का अर्थ होता है संयोजक शब्द, संयोजक शब्द दोनों वाक्यों को जोड़ने का, जैसे टचिंग करने का होता है, यानी उन दोनों आरवी को और आरएस को जोड़ने का जो संयोजक शब्द होता है, इसका हमारा यह दूसरा रूल है। अब हमको किस प्रकार से करना है, तो संयोजक के रूप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं चार प्रकार के। जिस पहला है दैट, पहला क्या है दैट, और दूसरा क्या है इफ या वेदर, और तीसरा टू, और चौथा WH वर्ड। ये चार प्रकार के कनेक्शन हैं, ये चार प्रकार के कंजक्शन हैं। तो किस प्रकार से इनको हम जोड़ेंगे, अलग अलग इसके नियम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दैट से कब जोड़ना होगा, यानी संयोजक शब्द दैट का प्रयोग हम करेंगे तो किस प्रकार से करना है। तो दैट का यदि दैट का प्रयोग करेंगे, यदि आरएस का वाक्य साधारण हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या हो, साधारण वाक्य में हो, तभी हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। समझ में आ गया होगा। देखिए दैट का प्रयोग कब करेंगे, दैट का प्रयोग जब करेंगे जब आरएस का वाक्य साधारण हो, तभी हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। और यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक हो, यानी इंटरोगेटिव हो,
पर्सन वाचक हो तो हमें क्या करना है, इफ या वेदर का प्रयोग करना है। कंजक्शन के रूप में क्या करना है, यदि आरएस का वाक्य पर्सनवाचक हो तो, यानी ये वाक्य क्या हो, पर्सनवाचक का हो, तो हमें क्या करना है, इफ या वेदर इनमें से एक का हमें कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना है। तो दो आपके कंजक्शन समझ में आ गए, यानी पहला तो दैट का और फिर इफ या वेदर का। अब देखिए टू का, यदि आरएस का वाक्य क्रिया की प्रथम फॉर्म से प्लीज काइंडली से, यानी टू का प्रयोग कब होगा, यदि आरएस का वाक्य क्रिया की प्रथम फॉर्म से या प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, टू का प्रयोग करेंगे। यानी यहां आरएस में क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस हो, इंपरेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, यानी इंपरेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें क्या है, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो वाक्य क्या है, वर्ब से आरंभ होते हैं। तो वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होने वाले वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर आरएस में इंपरेटिव सेंटेंस आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू से कंजक्शन करना पड़ेगा। आरएस में प्लीज काइंडली दिया हुआ हो तो हमें टू का प्रयोग करना होगा। तो अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड का, तो डब्ल्यूएच वर्ड को हम क्या करेंगे, यदि आरएस में कोई वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से आरंभ हो तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड से कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, अगर डब्ल्यूएच वर्ड का हमें प्रयोग करना है, यदि आरएस में कोई डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ हो, यदि आरएस में क्या दिया हुआ, कोई डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ हो, उसी डब्ल्यूएच वर्ड का हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग कर देंगे। कहां दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, आरएस में। यदि आरएस में जैसे वेयर आर यू गोइंग, यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड है तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड से हमें कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये दूसरा जो नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, जो कंजक्शन का है, वो चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं। तो वो चारों प्रकार के कंजक्शन है वो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं। यानी पहला दैट का है, यदि आरएस में वाक्य साधारण हो। दूसरा इफ या वेदर का है, यदि आरएस में वाक्य प्रश्नवाचक हो। और तीसरा टू का है, यदि आरएस में इंपरेटिव सेंटेंस हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ हो या प्लीज काइंडली से आरंभ हो। और डब्ल्यूएच वर्ड का, यदि आरएस में क्या हो, कोई भी सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से आरंभ हो तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड से हम क्या कर देंगे, कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के दो रूल्स है वो पूरे हो गए हैं। आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मैं जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का वीडियो जो पेश कर रहा हूँ आप देखते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।